औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस डिस्कशन का जो टॉपिक है हमारे पास वो कंटेंट लिस्ट है एडीएस एडीपी सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसे आईओबी की तरफ से इंग्लिश स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का कंपल्सरी सब्जेक्ट है जो कि मिड टर्म और फाइनल टर्म फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आप लोगों को दिया गया है। अब चलते हैं सबसे पहले इसके कोर्स ऑब्जेक्टिव की तरफ कि कोर्स ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या चीज़ हमारे पास, मतलब इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप लोग क्या सीखेंगे, क्या सीखना है आप लोगों ने, ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स का। तो देखते हैं। द कोर्स इज़ डिज़ाइंड with an objective to help students take a deep approach in reading and writing academic text, which involve effective learning strategies and techniques aimed at improving the desired skills. तो डियर स्टूडेंट्स, इस कोर्स को पढ़ने से आप लोग रीडिंग और राइटिंग स्किल्स जो कि आप लोग अपनी तालीमी कैरियर के अंदर इस्तेमाल करते हैं उनको बहुत अच्छा बना पाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। ये इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है। अब हम देखते हैं कि कोर्स कंटेंट्स क्या हमें दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कंटेंट लिस्ट के अंदर हमारे पास दो कोर्स कंटेंट्स मेजर जो हमें दिए गए हैं, उनमें से सबसे पहले रीडिंग स्किल्स हैं और साथ ही राइटिंग स्किल्स हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप लोगों ने इन दो स्किल्स पर काम करना है, इन दो स्किल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ना है। अब हम ये देखते हैं कि रीडिंग स्किल्स के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ना है। रीडिंग स्किल्स के अंदर सबसे पहले आप लोगों के पास स्किमिंग है कि स्किमिंग क्या होती है, फंक्शन ऑफ स्किमिंग क्या होता है, इंग्लिश के अंदर इसका क्या यूज़ है, इंग्लिश रीडिंग के अंदर किस तरह से हम स्किमिंग करते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिन्हें हम लोग अटैम्प्ट करते हुए स्किमिंग करते हैं और इसका फ़ायदा क्या होगा हमें। इसी तरह स्कैनिंग। इसके बाद हमारे पास इन्फ्रेंसिंग एंड फाइंडिंग स्पेसिफिक एंड जनरल इन्फॉर्मेशन क्विकली। इन्फ्रेंसिंग क्या होती है, किस तरह से फाइंड किया जाता है इन्फॉर्मेशन को जल्दी से किसी भी टेक्स्ट के अंदर, ये पढ़ेंगे। इसके साथ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन रेलिवेंट एंड इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू पर्पस फॉर रीडिंग। रेलिवेंट और इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, जो आप लोगों का पर्पस है कोई भी रीडिंग से रिलेटेड, आप लोग जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं अपने पर्पस के हिसाब से, तो उसके अंदर आप लोग रेलिवेंट और इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन को किस तरह से गेन करेंगे, रेलिवेंट और इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन क्या होगी और आप लोग किस तरह से इसको यूज़ करेंगे कि क्या चीज़ आप लोगों के लिए रेलिवेंट है और क्या चीज़ आप लोगों के लिए इरेलीवेंट है। इसके बाद रिकग्नाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग कोहेसिव डिवाइसेस। कोहेसिव डिवाइसेस जो हैं वो किस तरह से रिकग्नाइज़ की जाती हैं और इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपकी कंटेंट लिस्ट के अंदर शामिल है। डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन। फैक्ट और ओपिनियन के दरमियान क्या फ़र्क होता है, दोनों के अंदर क्या मेजर जो डिफरेंस होता है, इसको रीड आउट करेंगे। इसके बाद गेसिंग द मीनिंग्स ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स यूजिंग कॉन्टेक्स्ट क्लूज। के अनफेमिलियर वर्ड्स जो आप लोगों के पास किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर दिए जाते हैं, आप लोग कॉन्टेक्स्ट क्लूज को यूज़ करते हुए किस तरह से अनफेमिलियर वर्ड्स के मीनिंग्स को फाइंड आउट करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों के पास एक पैराग्राफ दिया गया है तो सियाको सबाक के अंदर रहते हुए आप लोग ऐसा वर्ड जिसका मतलब आप लोगों को नहीं आता, आप लोग किस तरह से उसके मीनिंग को गैस करेंगे। इसके साथ ही हमारे पास यूजिंग द डिक्शनरी टू फाइंड मीनिंग्स एंड यूज़ ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स, कि डिक्शनरी को यूज़ करते हुए हम लोग अनफेमिलियर वर्ड्स के मीनिंग को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये भी इस कोर्स के अंदर शामिल है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास स्किल है वो राइटिंग स्किल है और राइटिंग स्किल्स के अंदर हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच शामिल हैं। अब आप लोगों को पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं।
देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज जो कि अमूमन हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, इस तरह से हमारे पास टोटल कुल मिलाकर ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो कि आप लोगों की राइटिंग स्किल्स के अंदर शामिल हैं। इसके बाद फ्रेज़ और क्लॉज क्या होता है और सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर इसका क्या काम होता है, किस तरह से फ्रेज़ और क्लॉज मिलकर सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को बेहतर बनाते हैं। कंबाइनिंग टेंसेस, कंबाइनिंग सेंटेंसेस के अंदर आप लोग इस चीज़ को देखेंगे कि किस तरह से एक सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ा जाता है। टेंसेस शामिल हैं इसके अंदर। अब टेंसेस का मीनिंग और उसका इस्तेमाल और उसके साथ साथ मॉडल्स ये भी शामिल हैं। यूज़ ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस आप लोगों को पता है क्या होते हैं। जिन बच्चों को टेंसेस आएंगे वही इसको कर पाएंगे। और इसके साथ साथ रिपोर्टेड स्पीच भी शामिल है। राइटिंग गुड सेंटेंसेस, अच्छे सेंटेंसेस को किस तरह से लिखा जा सकता है ये भी इसके अंदर शामिल है। एरर फ्री राइटिंग, अपनी राइटिंग को आप लोग किस तरह से एरर फ्री बना सकते हैं। ज़ाहिर बात है कि एरर फ्री बनाने के लिए आप लोगों की इंग्लिश बेहतर होनी चाहिए। इस पर भी मेरा एक लेक्चर मौजूद है कि हाउ टू राइट एन ऐसे, उसको आप लोग ज़रूर सुने। वहाँ पर एरर फ्री किस तरह से राइटिंग को बनाया जा सकता है बहुत डिटेल के साथ मैंने बताया वहाँ पर, और किस तरह से अच्छे सेंटेंसेस लिखे जा सकते हैं वो भी मैंने वहाँ पर बहुत ही डिटेल में बताया है। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। इसके बाद हमारे पास पैराग्राफ राइटिंग है विद टॉपिक सेंटेंसेस, कि टॉपिक सेंटेंसेस को यूज़ करते हुए किस तरह से हम पैराग्राफ्स को लिखते हैं। ये भी जिस वीडियो का हवाला मैंने आप लोगों को अभी दिया है और इसका लिंक भी आप लोगों के पास शो हो रहा होगा, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा कि जब भी हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, पैराग्राफ्स को लिखते हैं, उसकी बॉडी क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ पे एंडिंग करनी चाहिए, ये बहुत डिटेल के साथ मैंने उस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। आप लोग ज़रूर सुनिएगा। इसके साथ ही हमारे पास जो लास्ट कंटेंट लिस्ट के अंदर शामिल है समरी राइटिंग, के किस तरह से एक समरी को लिखा जाता है, ये भी हमारे पास इस कंटेंट लिस्ट के अंदर शामिल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल 2 आप लोगों के पास स्किल्स हैं, रीडिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल। तो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इन 2 स्किल्स को यूज़ करना है। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी आ रही हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, और मेरे नोट्स भी अवेलेबल हैं, अगर आप लोग चाहें तो वो ले सकते हैं। और कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मुझे बताइएगा किसी भी चीज़ की आप लोगों को समझ ना आ रही हो, कोई भी टॉपिक आप लोगों का जो आप लोगों ने ना पढ़ा हो जो कि कंटेंट लिस्ट के अंदर मौजूद है, तो मेरे पास ये मुकम्मल जो आप लोगों के कंटेंट लिस्ट के हिसाब से ही नोट्स अवेलेबल हैं मेरे खुद के बनाए हुए। आप लोग इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइए और बाकी स्टूडेंट्स को भी गाइड कर दीजिए जो कि IUB से ADP, ADS या जितने भी ग्रुप्स हैं, ADA है हमारे पास, या बाकी जितने भी जो 4 साला प्रोग्राम जो कि अब IUB की तरफ से स्टार्ट किए गए हैं HSC की पॉलिसी के तहत, तो उन सब के इंग्लिश जो कंपलसरी सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के अंदर, तो ये सब उससे रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट्स, एंड पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।